मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही जूसी और अच्छे से ये गल चुका है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी फ्राइड चिकन, तो जिसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जूसी बनेगा। ये सब आपको बताऊंगी कि ये जूसी कैसे बनेगा और अंदर से टेस्टी कैसे होगी इसकी बोटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप पानी का और उसमें 1 टेबलस्पून मैं ये सिरका डाल रही हूँ, विनीगर, वाइट विनीगर जो होता है, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का डालूँगी। नमक मैं अभी थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ, वो आगे जाके बताऊँगी। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 3 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। तो चिली सॉस डाल रहे हैं हम क्योंकि चिली सॉस में भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक जो है वो थोड़ा कम डाला है। तो अगर आप चिली सॉस का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप नमक चेक कर सकते हैं। मेरे पास 5 ये लेग पीस हैं, तो इनको पहले कट लगा लेते हैं। इस तरीके से स्किन को ज़रा टाइट करके पकड़ेंगे ताकि कट अच्छे से लगे। ये देखें इस तरीके से, तो इस तरीके से गहरे गहरे आपने कट लगा लेने हैं। मैं 3 लगा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं सबको लगा लूँगी। इस तरह टाइट करके पकड़ेंगे तो अच्छे से कट जो है वो लग जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं सारे गहरे गहरे जो कट हैं, 5 लेग पीस है मेरे पास, उन पे मैंने लगा दिए। और जो मैरिनेशन बना के रखी थी वो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको अच्छे से हम इसके अंदर डुबो देंगे। और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इसी पानी में, ताकि उसका भी जो सारा असर है वो इसमें आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको डुबो के अच्छे से रखना है। आप 1 घंटा 2 घंटे के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें तो फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बेस्ट रिज़ल्ट इसका आएगा। तो मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ा। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी जो कट वाली साइड थी वो मैंने इसको अच्छे से मैरिनेशन में डुबो के रख दिया था। तो अब मैंने यहाँ पे लिया इसकी कोटिंग के लिए 1 कप मैंने मैदे का ले लिया और हाफ़ कप मैंने ये कॉर्नस्टार्च ले लिया, जिसको कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल लिया है काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ओरिगैनो पाउडर डाला है। और ये हाफ़ टीस्पून ही हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। तो बस इतनी सी चीज़ें आपने डालनी। अगर आपके पास ड्राई जिंजर गार्लिक का पाउडर पड़ा हो तो वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। और 1 टीस्पून ही इसमें सुरख मिर्चों का पाउडर भी जाएगा। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से, ताकि ये एक जैसा हो जाए। तो क्योंकि जब आपने क्रिस्पी चिकन बनाना होता है तो ये आपके पास जो ये सूखा मटेरियल है ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, फिर ये अच्छे से कोटिंग होती है। तो वहाँ से निकालेंगे और एक्सेस पानी उसका रिमूव करेंगे। उसके बाद हमने इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। तो आपका जब चिकन रखें आप, तो नीचे बर्तन को टच नहीं होना चाहिए, मैदे के ऊपर ही रहना चाहिए। इतना मैदा आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो कट थे इनके ऊपर भी हम इसके अंदर भी इसको लगाएंगे। अच्छा, मेरी जो है ना फिंगर में पेन थी, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा ना दबा नहीं सकी। तो इस तरीके से अब इसको पानी में हम 4 से 5 सेकंड के लिए रखेंगे और फिर निकालेंगे। तो इस तरीके से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल के तो फिर इसको मैदे में कोट करेंगे। अच्छा, जब यहाँ पे आपने आना तो तब इसके अच्छे से अपने हाथों से दबा दबा के इसको करना, फिर अच्छे क्रम्स बन जाते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा दबाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से मेरे जो ये चिकन है इसके क्रम्स ज़रा थोड़े से कम बनेंगे। इस तरीके से झटक देंगे इसको, फिर से पानी में डालेंगे। तकरीबन आपने इस तरह 3 दफ़ा करना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से इसके क्रम्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो अच्छा, आप इसको इस तरीके से रख के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब गेस्ट वगैरह आएँ तो निकाल के आप उनको फ्राई करके दे सकते हैं। आपका काम जो है वो बहुत काफ़ी सारा जो है वो हो गया होता है, जब आपने इसको पहले से इस तरीके से करके रखा होता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है वो हम झटक देंगे। और इसी तरह मैं सारे बना लूँगी।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे ही बना लिए हैं इस तरीके से। इसी पॉइंट पर आकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास थी एक वुडन स्टिक, उसको मैंने डाला। उसके इर्द गिर्द जब बबल बनने शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आप अब अपना चिकन जो है वो ऑयल में डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इतना आपका तेल जो है वो गर्म होना चाहिए। और इसको हमने इसके बाद डालने के बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से अच्छे से गल भी जाए। तो इस तरीके से जो हिस्सा ऑयल में नहीं डूबा उसको आप किसी स्पून की मदद से ऑयल जो है उसके ऊपर इस तरीके से डाल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ऑयल लें तो वो डूब जाए वो भी बेस्ट है। तो इस तरीके से 5 मिनट मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। तो 5 मिनट बाद मैं इसको इस तरीके से पलट रही हूँ। इसी तरीके से जब आपको लगे कि ये क्रिस्पी होने लगा तो आप उलट पलट करके तो अच्छे से गोल्डन कलर इसके ऊपर लाकर इसको डिश आउट कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो है क्रिस्पी फ्राइड चिकन जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो बिल्कुल यही तरीका है, आप बिल्कुल इसके ऊपर वो अच्छे वाले क्रम्स भी ला सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इसको अच्छे से प्रेस करना जब मैदे में आप इसको डाल लें तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ। इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर भी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। हाथ टच जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो अंदर से बहुत ही ये टेस्टी बना था और अच्छे से गल भी चुका है, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।